पुर से बड़ी खबर है, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा हुआ है। सॉल्वर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले दोनों हैं। अत्याधुनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दानापुर से है, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा हुआ है। अमरजीत हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। अमरजीत, क्या खुलासा, गिरफ्तारी को लेकर अपडेट क्या? जी देखिए, इस मामले में ट्यूटोरियल आर्मी का दौड़ का एग्जाम, फिजिकल का एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो है लिखित एग्जाम शुरू हुआ था और इसी एग्जाम में 2 सॉल्वर गिरोह के सदस्य इंटेलिजेंस, जो आर्मी इंटेलिजेंस होते हैं, उन्होंने पकड़ा है, जिसमें सुभाष यादव है और ललन यादव है। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यह लोग ब्लूटूथ टाइप का जो डिवाइस था वो डिवाइस लेकर के आए थे और उसी के माध्यम से रिसीव करके क्वेश्चन को जो है आंसर कर रहे थे। इसी दौरान जो है जांच के दौरान जब ये बातें आई कि यहाँ कोई डिवाइस लगा हुआ है, तो जब जांच किया तो इन दोनों के पास से वो डिवाइस भी पकड़े गए हैं। तो जो आर्मी इंटेलिजेंस है इस पर और भी कार्रवाई कर रही है, इससे जुड़े और लोगों को तलाश कर रही है, ताकि जो है ये पूरा गैंग जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस उसका खुलासा कर पाए। लेकिन 2 सदस्य का खुलासा उन्होंने किया है कि ये दोनों सदस्य आर्मी ट्यूटोरियल आर्मी के एग्जाम में ब्लूटूथ डिवाइस से चोरी कर रहे थे। जी, तो इनके साथ साथ क्या कोई और भी तार जुड़े हो सकते हैं इनसे, जो गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ अगर होगी? जी, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ये लोग डिवाइस लगाए हुए थे, तो ये डिवाइस ये लोग कहीं दूसरे जगह, जो सॉल्वर गिरोह के सदस्य और भी हैं, जो इसके जो है मास्टरमाइंड है, वो लोग इन्हें मुहैया कराते हैं और उन्हीं के माध्यम से इस तरह के जो है जो सिंडिकेट इनका है वो चलता है। और इसी में से ये दोनों शामिल थे और इनसे आर्मी इंटेलिजेंस अभी पता लगा रही है कि ये जो डिवाइस है वो कहां से लाए थे और किस तरह से लाए थे, और जो ये डिवाइस है कितने लोगों के पास है और कितने लोग इस तरह से जो है और भी जो है काम कर रहे हैं। जी, चलिए, शुक्रिया अमरजीत इस अपडेट के लिए आपका। तो दानापुर से खबर सामने आई, जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा हुआ है। साथ ही जो डिवाइस इस्तेमाल किए गए, उस डिवाइस को लेकर भी पता लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रहने वाले सॉल्वर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं और माना यह जा रहा है कि जो मुख्य सरगना है उस तक भी पुलिस पहुंच पाएगी, उस तक भी टीम पहुंच पाएगी, क्योंकि इन्हीं दोनों की गिरफ्तारी के बाद से कई जो रास्ते हैं वो अब खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले ये दोनों हैं। अत्याधुनिक उपकरण भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। तो देखिए, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ये बड़ा खुलासा किया इस पूरे मामले को लेकर के कि कैसे इस फर्जीवाड़ा को अंजाम दिया गया था। पटना से बड़ी खबर, जहां एसएसबी की बड़ी कार्रवाई हुई है। बुद्धा कॉलोनी थाना के 3 सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। रात्रि ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगा। ड्यूटी के दौरान सोने का आरोप है। जांच के बाद तीनों को निलंबित किया गया। बुद्धा कॉलोनी थाना के सहायक दारोगा भी निलंबित किए गए हैं। ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगा है। तो रात्रि में ड्यूटी में लापरवाही का आरोप लगा है और यह बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसपी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जांच के बाद तीनों को निलंबित कर दिया गया है। ड्यूटी में लापरवाही का आरोप है। सहायक दारोगा भी निलंबित किया गया है। खबर छपरा से है, जहां भुकुरा भीटी गांव में मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मानसिक रूप से बीमार शख्स ने मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है, लेकिन लोगों का कहना है कि मूर्ति तोड़ने वाला कोई मानसिक विक्षिप्त नहीं था। बता दें कि मकर संक्रांति के बाद मंदिर में भगवान शिव की नई प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। उसका पता नहीं है। प्रशासन के द्वारा भी बोला जा रहा है जब पागल किसी ने विक्षिप्त प्राणी गलत बात है। पागल का ही मूर्ति टूटता है। तो आप ही लोगों में से तो किसी ने बताया था कि पागल, तो कहने वाला पागल होगा, इसलिए कह दिया कि पागल तोड़ा है। खंती लेकर के वो पागल घूमेगा मूर्ति तोड़ने के लिए। यहाँ पर प्रशासन रह रहा है, रात दिन यहाँ पर ड्यूटी दे रहा है, मजिस्ट्रेट भी रहा है, ग्रामीण लोग के भी देख रेख में है। हर कोई यहाँ पर एक्टिव है। कोई ऐसा शांति न पूरी तरह से बहाल है। कोई अशांति का कोई घटना या होने का कोई अप्रिय घटना होने की कोई संभावना नहीं है।
अररिया के नेपाल बॉर्डर पर आर्मी से निकाला गया जवान 320 ग्राम डोडा के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी और जुगबनी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जवान की गिरफ्तारी हुई। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम भागचंद चौधरी है, जो राजस्थान का निवासी है और पहले वो जाट रेजिमेंट का जवान था। बता दें कि जवान को अनुशासनहीनता के कारण रेजिमेंट से निकाल दिया गया था। के द्वारा एक आदमी को पकड़ दिया गया था, जिसके पास से जो एक्सट्रैक्ट ओपियम होता है, जो डोडा कहते हैं, वो 320 ग्राम उसके पास से मिला और वो ड्रेस जो है आर्मी का ड्रेस पहने हुए था। उस बात को तहकीक की गई और उसको थाना पर ला कर दिया गया। तो उसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी, फर्जी आई कार्ड भी मिला आर्मी का, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई, वो वेरीफाई भी किया गया। तो पहले वो आर्मी में था, जाट रेजिमेंट में था, लेकिन वहाँ से इनडिसिप्लिन बिहेवियर और गलत आचरण के कारण आर्मी से उसे निकाल दिया गया। पटना से बड़ी खबर, जहां शिक्षक की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी हुई। भाई बहन से 25 लाख रुपए की ठगी की गई और रुपए वापस मांगने पर ठगों ने पिटाई भी कर दी। पीरबहोर थाने में नामजद केस दर्ज किया गया है। तो नौकरी लगवाने के नाम पर इस पूरी ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। भाई बहन से 25 लाख रुपए की ठगी नौकरी के नाम पर कर ली गई। रुपए जब मांगा गया तो ठगों ने पिटाई भी कर दी। पीरबहोर थाने में नामजद केस दर्ज किया गया है। तो देखिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की भी अपील है कि ठगों से सावधान रहें, सतर्कता जरूर बरतें, किसी लालच लोभ में ना आए। और देखिए, आजकल फ्रॉड के नए नए जो तरीके हैं, वो लगातार जो ठग हैं वो अपना रहे हैं। चाहे वो साइबर अपराध की बात करें या फिर नौकरी का झांसा देने की अगर बात करें, तो कई ऐसे स्तरों पर इस ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन आपको समझना होगा, सोचना होगा कि आप ऐसे ठगी का शिकार ना हो। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले बिहार पुलिस का मिशन एक्शन मोड पर दिख रही है। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश के बाद बिहार पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। कहीं कुर्की की कार्रवाई की जा रही है तो कहीं सरेंडर का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। फरार अपराधियों को पुलिस का एकदम क्लियर कट मैसेज है, अगली मुलाकात हवालात में ही होगी। ये रिपोर्ट देखिए। मोतिहारी में मिशन कुर्की जब्ती। सिवान में सरेंडर का अल्टीमेटम। गोपालगंज में स्पीडी ट्रायल का डंडा। मुंगेर में बैंड बाजे के साथ शिकंजा। नीतीश राज में अब अपराधियों की खैर नहीं है। डीजीपी विनय कुमार के निर्देश के बाद बिहार पुलिस लगातार एक्शन में नजर आ रही है। कहीं पुलिस का हथौड़ा चल रहा है तो कहीं स्पीडी ट्रायल की तैयारी, कहीं सरेंडर नहीं करने पर कुर्की की कार्रवाई, तो कहीं फरार अपराधियों के घर दबिश दी जा रही है। पुलिस ने मोतिहारी में मिशन कुर्की का अभियान तेज कर दिया है। अपराधियों पर नकेल के लिए पुलिस लगातार कुर्की की कार्रवाई कर रही है। अब तक कुल 238 फरार अपराधियों के घर पुलिस पहुंच चुकी है, जिनमें 32 के घर की कुर्की की गई है। हत्या, रेप और रंगदारी जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 39 वांटेड क्रिमिनल ने डर के मारे सरेंडर कर दिया है, जबकि 32 दुर्दांत अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मुंगेर पुलिस भी किसी हाल में अपराधियों को बख्शने के मूड में नहीं है। सरेंडर करो वरना कुर्की की कार्रवाई के लिए तैयार रहो। बदमाशों को पुलिस का क्लियर कट मैसेज है। 2023 के चर्चित पंकज यादव हत्याकांड में सोमवार को पुलिस टीम बैंड बाजे के साथ पहुंची और सरेंडर का अल्टीमेटम थमाया। तय समय के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करने पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस चिपकाया और अगली मुलाकात हवालात में होने की बात कही। इसी तरह गोपालगंज पुलिस भी चर्चित सिविल कोर्ट फायरिंग केस में कार्रवाई तेज कर दी है। गोपालगंज सिवान के फरार अपराधियों पर दबिश बढ़ा दी गई है।
रविवार को पुलिस ने कई सिवान और गोपालगंज के इलाकों में छापेमारी की और फरार अपराधियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी। पुलिस ने डुगडुगी बजाकर रामगढ़ के राजू सिंह, तुलसिया के आकाश सिंह, भगवान तिवारी और धरनी हाता के पंकज सिंह के घर इश्तेहार चिपकाया और 21 दिनों के भीतर कुर्की की कार्रवाई करने की चेतावनी दी। अपराधियों को न सिर्फ पकड़ा ही जा रहा है बल्कि स्पीडी ट्रायल के जरिए तुरंत सजा भी दिलाई जा रही है। यहाँ तक कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर गोपालगंज पुलिस ने यातायात थाने में स्पीडी ट्रायल कोषांग भी बना दिया है। यहाँ हत्या, लूट, डकैती और किडनैपिंग सहित जघन्य अपराध से जुड़े कुल 214 केस के स्पीडी ट्रायल की फाइलें रहेंगी। इन तस्वीरों से साफ हो गया है कि चुनावी साल में बिहार पुलिस मिशन एक्शन मोड पर है। ताबड़तोड़ अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, यानी अपराधी अब कहीं भी छिपे हों या तो वे सरेंडर करें या फिर घर की कुर्की के लिए तैयार रहें। गोपालगंज से गोविंद कुमार, मुंगेर से अरुण शर्मा और मोतिहारी से अवनीश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धनबाद के डिगवाडी में निजी स्कूल में 10वीं क्लास की छात्राओं की शर्ट उतरवाई गई थी। इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार यानी डालसा ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच के लिए प्रशासन की टीम स्कूल पहुंची और स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस को सील किया गया। साथ ही छात्राओं, अभिभावकों और स्कूल स्टाफ से पूछताछ की गई। घटना के विरोध में अभिभावकों ने हाथों में तख्ती लेकर विरोध जताया। अभिभावक स्कूल प्रबंधन के रवैये से नाराज दिख रहे हैं। इस बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें छात्राओं को स्कूल टीचर की ओर से बुलाने और घटना पर चुप्पी साधने की नसीहत दी जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना को देखा जाए तो ये मानसिक बलात्कार है और 120 बच्चियों को बिल्कुल निर्वस्त्र कर स्कूल से, मैं निर्वस्त्र इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ब्लेजर पहनना कोई अंग ढकने की चीज़ नहीं थी वो। और ऐसे में अगर हमारा राज्य सरकार, और मैं तो कहूँगी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा केवल लगाना है, बेटी हमारी कहाँ बच रही है। और इस तरह की घटना जिले में होना एक बहुत ही निंदनीय अपराध है और प्रिंसिपल मैडम एक महिला होकर इस तरह की घटना हो रही है उनके ये में, तो ये तो हम लोग कहीं भी नहीं देखते। चल रहा है, लोग स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी जब तक इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होगा कुछ कहना असंभव है। अभी रिकॉर्डिंग है, सारे चीज़ पर जांच हो रही है, लोगों का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो रहा है। अल्टीमेटली 1-2 दिन में पिक्चर से जरूर भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द इस मामले को क्लियर किया जाए और बच्चे के साथ न्याय मिले। और क्योंकि शिक्षा का बात है, भविष्य का बात है, कि एग्जाम भी बहुत सर पे है। पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां देर रात भीषण आग लग गई। अलाव के कारण आग लग गई, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई, अनाज, कपड़ा सब जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मोदीपुर के रमनी गांव की यह घटना सामने आई जहां देर रात भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अलाव के कारण बताया जा रहा है कि यह आग लग गई। लाखों की संपत्ति इस अगलगी में खाक हो चुकी है, अनाज, कपड़ा जलकर खाक हो गया है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों को भड़काने के आरोप में नोटिस मिलने के बाद खान सर ने साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसे किसी भी कीमत पर जारी रखेंगे। इसके साथ ही खान सर ने बीपीएससी चेयरमैन के नार्को टेस्ट की मांग रख दी है। खान सर ने कहा कि इससे सब कुछ साफ हो जाएगा। देहरादून छूट गया है और गुवाहाटी खुल रहा है, वो छूट गया है, इन्हें वहाँ भी भेजना चाहिए। हम इसका जवाब देंगे। और इसमें कहा गया है कि हमने बच्चों को भड़का दिया यहाँ पे, जो कि सरासर गलत है। आप ये समझ सकते हैं कि आयोग कितना अयोग्य हो चुका है। हम बच्चे को कैसे भड़का सकते हैं जो बच्चा खुद बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहा है, एसडीएम डीएसपी बनने वाला है यहाँ। तो पहले तो हम आयोग को बता दें कि माफ़ी तो हम नहीं मांगने वाले हैं। यहाँ 2 साल जेल काट लेंगे वो सही है। एक शिक्षक को ये क्रिमिनल बोलेंगे, ये पूरी देश देख रही है कि बिहार में क्या हो रहा है। हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो नहीं मांगेंगे। मर जाना कबूल है, जेल जाना कबूल है। बच्चों के लिए लड़े थे, उनके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम अगर माफ़ी मांग ले तो खान सर नहीं झुकेंगे, वो बच्चों का स्वाभिमान झुक जाएगा जो लड़कर अपना अधिकार मांगे थे। अभी हाईकोर्ट जाएंगे हम लोग, गवर्नर सर के पास जाएंगे, सीएम सर के पास मिलेंगे। मेनली अभी हाईकोर्ट पे भरोसा है, हाईकोर्ट को ही इस पे एक्शन लेना चाहिए यहाँ पे। और सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि बीपीएससी जो है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनावी वर्ष में जानबूझकर प्लांटेड किए गए हैं सरकार की छवि खराब करने के लिए। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और अध्यक्ष महोदय को पद से हटाना चाहिए। अब आपको बाबा बासुकीनाथ के मंदिर लेकर चलते हैं, पर वहां जाने से पहले आप अपने कीमती सामान संभाल कर रख लें,
क्योंकि ये मंदिर चोर गिरोह का अड्डा बन गया है। इस मंदिर में राजस्थान के जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का मोबाइल भी चोरी हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। बाबा वैद्यनाथ के द्वार जाने के रास्ते में पड़ता है बासुकीनाथ धाम। दूर दूर से श्रद्धालु बासुकीनाथ धाम के दर्शन करने यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा लगी रहती है। इसी भीड़ का फायदा उठाते हैं मोबाइल चोर गिरोह। जब भक्त बाबा की भक्ति में लीन होते हैं तब ये चोर उनकी जेब कतर रहे होते हैं। 1 जनवरी को काफ़ी भीड़ रहता बासुकीनाथ में, तो हम लोग सब दोस्त मिलकर गए थे पूजा करने। तो जैसे ही माँ पार्वती मंदिर से पूजा करके निकले वैसे ही हमारा फ़ोन चोरी हो गया। साथ में कई श्रद्धालुओं और का भी फ़ोन चोरी हुआ था। चोरी करना वो भी मंदिर परिसर में पाप से कम नहीं, पर ये पाप करने में चोर भेदभाव नहीं करते। 1 जनवरी को मंदिर में दर्शन करने आए जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का मोबाइल चोरी हो गया, जिसे ढूंढने के लिए पुलिस बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंच गई। 4 जगह से पकड़े। बंगाल में 3 टीम हमारे थे और 1 टीम किशनगंज। हम लोग इसको अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़े, 4 आदमी को पकड़े चोर को। उसके आधार पर जो है हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ से इस कांड में चोरी किया मोबाइल को बरामद किए हैं। पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के काम की सराहना हो रही है। इस घटना से साफ हो गया कि पुलिस इन चोरों को दबोचने में सक्षम है, पर कहीं न कहीं मन में ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या पुलिस एक आम आदमी का फोन ढूंढने में इतनी मुस्तैदी दिखाती है? क्या आम चोरी की घटनाओं में पुलिस लापरवाही करती है? इन सवालों का जवाब पुलिस देगी, पर आपके लिए समझदारी की बात यह है कि आप ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से पहले अपने कीमती सामान संभाल कर रख लें। दुमका से न्यूज़ 18 संवाददाता नितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। पटना समेत बिहार के दूसरे शहरों की यातायात व्यवस्था में सुधार और ट्रैफिक पुलिस में फैले भ्रष्टाचार को खत्म को लेकर एडीजी यातायात सुधांशु कुमार ने नई पहल की है। अब यातायात पुलिस यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ किसी भी स्थिति में मोबाइल से फोटो खींचकर जुर्माने की राशि नहीं वसूल करेंगे। पटना ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि 26 जनवरी से पटना में यातायात को अत्यधिक महिला पुलिसकर्मी और होमगार्ड की जवान संभालेंगे। इस दौरान पटना ट्रैफिक पुलिस का नया लोगो भी लॉन्च हुआ। आपके पास यदि किसी तरह का फाइन आता है जिसमें ये तीनों स्टैंपिंग नहीं है तो आप उसकी शिकायत संबंधित पुलिस अधीक्षक से कर सकते हैं। मकसद यही है कि फाइन प्रोसेस जो है वो पूरी तरीके से पारदर्शी हो, शिकायत रहित हो, ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी बनी रहे। पटना ट्रैफिक पुलिस का भी जो चेहरा है वो भी महिलाओं को बनाया जा रहा है, जिसके तहत पटना शहरी क्षेत्र में 54 ट्रैफिक चेक पोस्ट चिन्हित किए गए हैं, जिसमें 100% रेगुलेशन जो होगा वो महिला पदाधिकारियों एवं महिला पुलिसकर्मी के द्वारा किया जाएगा। यह लॉन्च 26 जनवरी 2025 से होगा। बिहार में एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं कई शहरों में प्रदूषण का स्तर भी बेहद खतरनाक होता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से खिल रही धूप से लोगों को ठंड से तो राहत मिली है, लेकिन शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। प्रदूषण का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं कई शहर ऐसे हैं जहां पर ठंड के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी बेहद खतरनाक होता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी वैसा ही स्थिति, हालांकि 2 दिनों से धूप खिली है तो लोगों को ठंड से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ प्रदूषण का स्तर जिस तरीके से लगातार खतरनाक हो रहा है, AQI जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में मुजफ्फरपुर की हवा जो है बेहद जहरीली होती जा रही है। मुजफ्फरपुर के अलग अलग जगहों पर AQI की बात अगर करें तो बुद्धा कॉलोनी इलाके में 200 से ऊपर ही लगातार AQI बना हुआ है, और कलेक्ट्रेट की बात करें, सरियागंज इलाके की बात करें तो 217 तक पहुंचा हुआ है। MIT दाऊदपुर कोठी के इलाके की बात करें तो AQI जो है वह 324 है, जो कि वेरी पुअर कंडीशन में है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इतनी स्थिति कितनी भयावह है, क्योंकि लगातार शहर में 300 से ऊपर AQI रह रहा है, तो लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी, या हवा जो है कितनी जहरीली हो रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है।
हालांकि शुरुआत के दिनों में जिला प्रशासन ने इसको लेकर उपाय तो किए थे, लेकिन इन दिनों ऐसा कुछ भी उपाय नहीं दिख रहा है जिससे AQI को नियंत्रित किया जा सके। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। खूंटी में शहर से लेकर गांव तक तिलकुट की सौंधी खुशबू से बाजार महक रहा है। यहां मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का बाजार सजा है, लेकिन दुकानदारों की माने तो बाजार में जैसा तिलकुट का दुकान सजा है वैसे तिलकुट की बिक्री नहीं हो पा रही है। पलामू में भी मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का बाजार गर्म है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मेदिनीनगर शहर के बस स्टैंड स्थित। आप देख सकते हैं कि मकर संक्रांति को लेकर सभी दुकानों में खास करके तिलकुट और तिल का लड्डू सज के तैयार है और खरीदार भी पहुंच रहे हैं और सुबह से ही सभी दुकानों पर काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मकर संक्रांति का जो चीजें हैं खास करके तिलकुट, गुड़ का तिलकुट और चीनी का तिलकुट के अलावे जो है तिल का लड्डू लोग खरीद रहे हैं। उसके अलावे भी कई वैरायटी है जो इस बार बाजार में दिख रहे हैं। इस बार अच्छा है संक्रांत का। इस बार क्या क्या बेच रहे हैं? ये चीनी का तिल का लड्डू है, चीनी का तिलकुट है, गुड़ का तिलकुट है, खोवा का है, तिल का लड्डू है, बादाम का पत्ती है। क्या क्या दिख रहा है इस बार नया? कुछ नहीं है, वही है तिलकुट है, लती है, मिठा उठा वही सब है। जाहिर तौर पे देख रहे क्या खरीदने आए थे आप? तिलकुट पूरा गुड़। क्या मान्यता है 14 मकर संक्रांति का, क्या मान्यता है? बहुत पुरानी प्रथा चली आई रही है, उसे हम लोग निभा रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर सभी मेदिनीनगर के बाजार में लोग तिल का गुड़, तिलकुट और चूरा खरीदने में लगे हुए हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।